वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की बड़ी लोक लुभावन घोषणा, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की खुशी का ठिकाना नहीं। राष्ट्रपति जी का बड़ा बयान। पेंशन भोगी मंच व कर्मचारी संघ लंबे समय से करते आ रहे थे मांग। आखिरकार 18वां बकाया भुगतान को लेकर आ गया फाइनल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों का हक उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी लंबे समय से चली आ रही थी मांग। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी से पेंशन में बम्पर उछाल। AISP इंडेक्स के आंकड़ों ने फिर लिया जबरदस्त मोड़। DA यानी महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों की महंगाई राहत भी बढ़ेगी। फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा जबरदस्त अपडेट। फिटमेंट फैक्टर 3.66% होने पर, न्यूनतम वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने पर कर्मचारी वेतन पेंशन में बम्पर उछाल। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी अपडेट की। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 40% बढ़ाकर 50% करने जा रही है। ये अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई से नवंबर तक के AISP इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। हालांकि अभी 28 से 30 जनवरी को दिसंबर के आंकड़े आएंगे। इसके बाद क्लियर होगा कि जनवरी 2024 से DA में 4% बढ़ोतरी होगी या उससे ज्यादा। अगर 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारी पेंशनों को 4% DA DR बढ़ता है तो सैलरी और पेंशन में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। इसका लाभ 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर को देखने को मिलेगा। संभावना है कि बजट सत्र के बाद केंद्र की मोदी सरकार DA की नई दरों को ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अगर DA में 4% की बढ़ोतरी होती है तो यह 50% हो जाएगा। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए वाले कर्मचारियों को 50% का 9,000 रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह अन्य कर्मचारियों को उनके वेतन के आधार पर DA मिलेगा। अगला DA 2024 जनवरी से लागू किया जाएगा, जो जून तक लागू रहेगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखें और आचार संहिता प्रभावी होने से पहले नई दरों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अगली खबर की बात करते हैं। 18 महीने की DA एरियर को लेकर सरकार ने सुना दी अच्छी खबर, कंफर्म हो गई डेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद 18 महीने के DA एरियर का अपडेट आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जल्दी कर्मचारी खाते में 18 महीने के DA एरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के DA एरियर के बारे में जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी को रोके गए महंगाई भत्ते को सरकार को 34,402 करोड़ का फायदा हुआ था। 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज्यादा पेंशन को जल्दी ही DA एरियर का पैसा मिल सकता है। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक DA एरियर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 18 महीने के DA एरियर का फैसला ले सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में से जून में बहाल कर दिया गया था। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले होली के आसपास कर्मचारियों को 18 महीने बकाया एरियर का तोहफा दे सकती है। आपको बता दें कि DA एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनके सैलरी बैंड के आधार पर दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि उनका हक है, उनका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। कर्मचारी लगातार अपने फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की मांग करते आ रहे थे। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% के फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है और कर्मचारी लंबे समय से 3.68% करने की मांग करते आ रहे हैं। अगर कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दिया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। यानी कर्मचारी के सीधे वेतन में 98,000 रुपए की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर ही कर्मचारियों के वेतन पेंशन को निर्धारित करता है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दिया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने की तैयारियों में जुटी है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड लोगों ने भी अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा दी हैं। सेवारत कर्मी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो पेंशनर भी अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख दी हैं। भारत पेंशनर समाज के महासचिव SC महेश्वरी ने इस बाबत 12 जनवरी को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और DOPT मंत्री को पत्र भेजकर उनके समक्ष अपनी मांगें रख दी। इनमें पुरानी पेंशन को बढ़ाने की मांग भी शामिल है।